अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा मुल्क जिसकी मैशियत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशियत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडिया की तारीख के बारे में बताएंगे। ये मुल्क तो आजाद पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन इतनी तरक्की कैसे की? तरक्की के इस सफर के साथ गुर्बत का कितना खात्मा हुआ? इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं इंडिया के शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसकी कुल आबादी 1,45,46,60,934 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अगर यहाँ के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन मुआशी लिहाज से इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इस मुल्क को देवी देवताओं को पूजने वाले लोगों का मुल्क भी कहा जाता है, लेकिन इस मुल्क में हिंदुओं के अलावा सिख, जो मुल्क में तकरीबन 24 मिलियन के करीब आबाद हैं, और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा तादाद है, जिनकी आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। जबकि हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा आबादी ईसाई मजहब के मानने वालों की है, जो तकरीबन 30 मिलियन के करीब हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 8,000 जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1600 किस्म की जुबानें इंडिया में बोली जाती हैं। लेकिन इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान हिंदी है, जो उर्दू से मिलती जुलती है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। ये इलाका तिजारती लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। हिंद के अंदर मसाला जात बहुत आला किस्म के होते थे, इसीलिए 1400 साल से भी पहले यहाँ के ताजिर अरब से होते हुए यूरोप के मुल्कों में मसाला जात की तिजारत करते थे। उस वक्त के अरब के लोग भी समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान से तिजारत करते थे। इस तिजारत की वजह से हिंदुस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम की आमद हुई, जबकि उस वक्त यहाँ के लोग कई मजहबों में तकसीम थे। सबसे आला जात ब्राह्मण की समझी जाती थी। पहले इस्लाम हिंदुस्तान के साहिली इलाकों तक पहुंचा, लेकिन ये बात तो यकीनी थी, यहाँ के लोग तिजारत के माहिर थे, इसीलिए पूरी दुनिया के साथ 1400 साल पहले तिजारत करते थे। ये इलाका ज़राई हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस खित्ते पर बहुत से एम्पायर्स ने हुकूमत की, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज 1857 से 1947 तक रहा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हुई। ये बात भी हकीकत है कि आज़ादी दोनों मुल्कों को एक ही दिन में मिली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। चाहे वो तालीम का शोबा हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जो तमाम ताकतवर वजीर आज़म के पास होती है। आज तक इंडिया में फौज ने कभी भी मुदाखलत नहीं की और ना ही कभी मार्शल लगाया गया है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 16 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया की 2 चीजें बहुत फेमस हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। लेकिन इसके अलावा कबड्डी में भी इंडिया बहुत फेमस है। अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया और 1 पाकिस्तान ने जीता है। खेलों की अगर बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूद स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसको बनाने में 700 करोड़ लागत आई थी। अगर बात करें खाने की, तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां खाने के शौकीन सबसे ज्यादा हैं। बहुत से विजिटर्स यहां पर खाने के स्वाद के लिए आते हैं। अगर इस मुल्क की तालीम की बात की जाए
तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। 77.7% इंडिया का लिटरेसी रेट है और इंडिया में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। आज इंडिया तालीम की बदौलत IT इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया बहुत बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहा है। आज इंडिया रोबोट की फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के पास ऐसा स्पेस प्रोग्राम मौजूद है जिसका नाम ISRO है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज तक बहुत सी सैटेलाइट भी खला में भेज चुका है। आज इस मुल्क के लोग दुनिया में IT की बदौलत दुनिया के 90 मुल्कों को सर्विस दे रहे हैं और अरबों डॉलर IT सेक्टर से इस मुल्क में आ जाता है। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के हेड ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी अमेज़न की बिल्डिंग इंडिया के शहर हैदराबाद में मौजूद है, जिसका कुल एरिया 30 लाख मुरब्बा फीट है। इंडिया की इतनी तरक्की का एक राज दुनिया में IT इंडस्ट्री में तरक्की करने की वजह से है। आज इंडिया IT से दोस्तों $50 बिलियन सालाना कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान IT से $2.4 बिलियन कमाता है। इसी वजह से आज इंडिया के पास $645 बिलियन के रिजर्व मौजूद हैं और इंडिया की GDP $3.4 ट्रिलियन है। इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी कहा जाता है। इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सी अच्छी मुआशी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाया, जैसा कि आज कोई भी कंपनी इंडिया में जाकर अकेले काम नहीं कर सकती, बल्कि इंडिया की लोकल कंपनी के साथ शराकत करना पड़ती है ताकि सरमायाकारी मुल्क में रहे। जैसे मारुति और सुजुकी, हीरो और होंडा वगैरह। इंडिया के पास बहुत से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसे इंडिया के शहर गुजरात में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 600 फीट है। इस स्टैचू को देखने भी विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। FATA की रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख विजिटर इंडिया का सालाना विजिट करते हैं। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत मकामात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो शायद इंडिया ना जा सकें, लेकिन मेरी इस वीडियो के साथ आप इंडिया की सैर घर बैठकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा बर्ड का स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है। ये केरला में बनाया गया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं मसालों के बगैर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% मसाले इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में 6 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मस्जिदों के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां मुस्लिम बहुत ज्यादा जाते हैं, जिनमें अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में देवबंदी फिरके का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है। इस फिरके की बुनियाद 1867 में रखी गई थी। इंडिया का कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। इस शहर में बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें विजिटर्स देखने बहुत ज्यादा आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम, जमा मस्जिद दिल्ली और दरगाह निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं। आप अगर 10 दिन भी इस शहर में रहें तो शायद तमाम जगहें आप ना देख पाएंगे। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर विंड भी बना रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी इंडिया में मौजूद है। दुनिया में 10,000 मीटर ऊंची टनल भी इंडिया में मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज महबूबा के लिए बनाया था। इसे देखने टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आपको गोवा जाना पड़ेगा।
ये वो इलाका है जो पहले पुर्तगाल के पास था। इस इलाके को आजादी 1961 में मिली। इस शहर के बीचेस सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका तो खूबसूरती में लाजवाब है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। केरला भी इंडिया का फेमस सिटी है, जहां आपको सब्जा सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की? क्योंकि हुक्मरान आपस में लड़ते रहे, लेकिन मैशियत को कभी भी इस लड़ाई में नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासत तक रही, मैशियत तरक्की करती रही। हुकूमत तब्दील होने पर भी मैशियत का पहिया नहीं रुका। एक हकाइक इस मुल्क का ये भी है, जहां इतनी तरक्की की, वहां गुर्बत भी बड़े पैमाने पर इस मुल्क में मौजूद है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग सड़क पर सोते हैं। बगैर खाना खाए 22 करोड़ लोग रोजाना रात को सोते हैं। और भूख के लिहाज से इंडिया का रैंक 121वें रैंक से 107वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।